हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विनीत पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए, स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हो रही है। गरुड़ जी विष्णु जी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने ये भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने दान करना अत्यंत स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसीलिए तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। अपनी पुत्री को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो जो कर्तव्य होता है वो सभी उसे सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्री को उसने सब जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्री का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां और जवान हुई तो सेठ ने उसकी तीनों पुत्री का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किया ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्री के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा। बार बार लड़ाई झगड़ा होने लगे। बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी। इसलिए वह अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने देर से स्नान करती थी, बिना स्नान की यही भोजन किया करती थी। पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वारा पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उसे महान साधु को अपना दुख बताया और उसे पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्री को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे सारी हकीकत पता चला, जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उसे सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है, वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्री अत्यंत आलसी हैं। ये देर से जगाती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान की यही भोजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर उसे साधु ने उसे सेठ को और उनकी पुत्री को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान के 4 प्रकार होते हैं।
ब्रह्मा स्नान समय के अनुसार वर्गीकृत किया। भगवान विष्णु कहते हैं स्नान के 4 प्रकार होते हैं, ब्रह्म स्नान, अर्श स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान। वर्गीकृत किया गया है शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहार और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी सुबह 4 बजे से 5:30 तक का समय। ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को आगे देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा है देवस्थान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। स्मरण करते हुए इंसान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय के गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय मानसिक शांति मिलती है। मानव स्नान कहा गया है। स्नान सूर्योदय के समय का। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तुम्हारी ये तीनों पटरियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे उनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्याकाल और रात्रि के समय अत्यावश्यक न हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वो मंत्र इस प्रकार है: गंगेश यमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जेल अश्विन गुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जाल में कृपया आप सभी पधारे। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थान में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उसे सेठ को स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्री को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया। ससुराल में रहने लगी। इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें,
समय के अनुसार ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।